बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में फ़ेज़ 2 में हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद वीडियोस जो है वो प्रिपेयर करेंगे और पार्टनरशिप हमारा जो इस वक्त टॉपिक है वो हमने अब शुरू करना है। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स हम अब तक तैयार करते हुए आ रहे थे उनमें हमने जो है दीगर टॉपिक्स को कवर किया था और अब जो हम इस फ़ेज़ 2 में दाखिल हुए हुए हैं तो अब हमने जो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है वो है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के सवालात को करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन लेना ज़रूरी है, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि दरअसल पार्टनरशिप होती क्या है और जो पार्टनरशिप का बिज़नेस है वो क्यों मतलब इस वक्त वजूद में आया। थोड़ा सा इस बारे में पढ़ते हैं। आम तौर पर होता ये है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी जो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें मालिक एक है, अकेला मालिक है और अपने नफ़ा और नुकसान का ज़िम्मेदार भी वही है, तो वो बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा कि बहुत सारी खामियां हैं, कुछ खूबियां भी हैं मगर खामियां ज़्यादा हैं। अब उसमें से चंद एक, जैसे कि आम तौर पर फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है। इसके अलावा एक गैर यकीनी सूरत हाल है बिज़नेस की कि बिज़नेस आगे कंटिन्यू होगा या नहीं रहेगा। वैसे तो ये बिज़नेस में रहता है, लेकिन जहाँ पर एक अकेला बंदा होता है ये तमाम बातों को और मामलात को सोचने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक इशू आ जाता है कि वो अपनी लिमिटेड सोच के साथ उस बिज़नेस को लेके चल रहा होता है। इसी तरह एक गैर यकीनी सूरत हाल है कि मार्केट अगर जो है वो ऊपर नीचे हो गई, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन मार्केट में आ चुका है, तो उस मार्केट की फ्लक्चुएशन के मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है उसको हम किस अंदाज में मतलब लें। अगर एक से ज़्यादा लोग हों, यानी एक से ज़्यादा दिमाग अगर एक बात के ऊपर डिस्कस करते हैं तो लाजमन उसका जो है वो रिज़ल्ट बेहतर निकलता है। और फिर चूँकि ये सुन्नत नबवी भी है कि मशवरा करना अच्छी बात है, तो अगर वो मशवरा बिज़नेस पार्टनर्स मिलकर करते हैं तो लाजमन वो नफ़ा और नुकसान को भी सामने रखकर, मार्केट की सूरत हाल को सामने रखकर और दीगर मामलात को सामने रखकर जो है वो बिज़नेस के बारे में फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगर एक बंदा अकेला होता है उसके लिए फ़ैसले करना ज़रा मुश्किल होता है। तो पार्टनरशिप क्या है कि जहाँ एक से ज़्यादा लोग जो बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं और अपना कैपिटल भी लगाते हैं, अपना सरमाया भी लगाते हैं, इसके अलावा अपनी जो भी फ़िज़िकल और मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें भी शेयर करते हैं। इसके अलावा और दीगर जो शेयरिंग है वो आपस में मिलकर करते हैं और आपस में इस बात को तय कर लेते हैं कि हमने इस बिज़नेस को कंटिन्यू करना है और आगे लगातार कंटिन्यू करना है। तो ऐसे बिज़नेस को हम कहते हैं ये पार्टनरशिप का बिज़नेस है। अब नाम से भी जैसे जाहिर है। और इसी चीज़ को मतलब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ शेयरिंग पर आ जाती है कि बिज़नेस का रिस्क शेयरिंग पर आ जाता है, बिज़नेस के फंड शेयरिंग पर आ जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी शेयरिंग पर आ जाती हैं। अब एक अकेला बंदा बिज़नेस को देखने के साथ साथ और बिज़नेस के माली मामलात को और दीगर मामलात को देखेगा तो लाजमन उसके लिए एक टफ़ सूरत हाल बन जाती है कभी कभी। लेकिन अगर वही चीज़ डिवाइड हो जाती है कई लोगों में तो उसमें क्या होता है कि हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर इस काम को करता है, क्योंकि उसे मालूम है बिज़नेस में अगर नुकसान होगा तो भी वो शेयर करेगा और अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी उसी का ही शेयरिंग पर आएगा। इसलिए वहाँ पर बिज़नेस की जो सूरत हाल है वो ज़रा से डिफरेंट सिनेरियो में चली जाती है। तो इस तरह पार्टनरशिप जो है हमारे पास एक यूँ समझ लें कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लेकनेस, कुछ कमी, कुछ मसाइल की वजह से वजूद में आया और जिसके अंदर जब पार्टनर ज्वाइन होते हैं आपस में तो वो क्या करते हैं, बिज़नेस के रिस्क को भी शेयर कर रहे होते हैं। तमाम का तमाम बिज़नेस का रिस्क एक बंदे के ऊपर नहीं जाता। इसी तरह बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर हो जाती हैं, तमाम काम एक ही बंदा नहीं कर रहा होता। और इसी तरह जो भी बिज़नेस में अगर फंड्स हैं और बिज़नेस में जब पैसे की ज़रूरत है तो वो भी सारा का सारा पैसा एक ही बंदा नहीं लगा रहा होता बल्कि कई लोग मिलकर लगाते हैं, तो वो बिज़नेस जो है वो मज़ीद एक्सपेंड होने का चांस बढ़ता है। और ये बात हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता है तो बिज़नेस के बढ़ने पर इस बात का
कभी इम्कान होता है कि आपका प्रॉफिट जो रेशो है वो भी इंक्रीज होगा। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है पार्टनरशिप डीड। डीड क्या चीज़ है दरअसल, इसके बारे में वो बता देंगे। एक डॉक्यूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, लिख लिया जाता है एक डॉक्यूमेंट कि जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, पार्टनरशिप से रिलेटेड, अगर जो लोग ज्वाइन किया जिन्होंने बिजनेस को और उन्होंने उस बिजनेस को ज्वाइन कर लेने के बाद उस कंडीशन के ऊपर एग्री कर लिया कि हाँ जी जो जो कंडीशंस हैं, जो जो मामलात हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप डीड है ये। अब वो कंटेंट्स क्या है उस डीड के, वो भी हम देख लेते हैं। यानी वो कंडीशन लॉ, जो कंडीशंस हैं या जो रूल्स रेगुलेशन या वट जो भी चीज़ है, जो भी हमने तय करा है आपस में, वो क्या क्या है। जैसे कि कंपनी का नाम क्या होगा, इसी तरह पार्टनर्स के नाम क्या क्या होंगे, बिजनेस की नेचर क्या होगी और उसकी प्लेस क्या होगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई गारमेंट का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले तो मुझे या मेरे साथ जो भी लोग हैं, तो मुझे उन सब के नाम, उन सब का जो है मतलब कंपनी का नाम क्या रखेंगे, उन लोगों के नाम क्या होंगे, अब उस बिज़नेस की नेचर क्या है, इसी तरह प्लेस ऑफ द बिज़नेस, बिज़नेस किस जगह पर जो है वो शुरू किया जा रहा है या उसका एड्रेस क्या है। आमतौर पर ऐसा भी होता है कि बिज़नेस की जो वर्किंग एरिया है, यानी जो ऑपरेशंस का वर्किंग एरिया, जैसे कि फैक्ट्री है या कारखाना है, वो अलग सेपरेट किया जाता है, और जो बिज़नेस से रिलेटेड ऑफिस वर्किंग है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात दोनों मर्ज होती हैं, यानी जो नीचे के फ्लोर्स हैं वहाँ पे काम हो रहा है और ऊपर के एरिया में जो है वो ऑफिस का काम हो रहा है। बहरहाल ये बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर है। बहरहाल तो कैपिटल ऑफ द बिज़नेस, के बिज़नेस का कैपिटल क्या है, सरमाया क्या है। इसी तरह प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगा, पार्टनर्स काम कर रहे हैं, हो सकता है इक्वल काम करें, हो सकता है ना करें, हो सकता है किसी का जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो सकता है किसी की कैश इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है किसी ने कैश में इन्वेस्टमेंट ही ना की हो और उसने कोई अपनी जो है बिल्डिंग दे दी हो, या जो है अपना फर्नीचर ले आया हो, या इक्विपमेंट्स ले आया हो, या मशीनरी ले आया हो, या कोई बंदा है जिसने ना इक्विपमेंट्स लाया ना मशीनरी लाया, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, अपना फिजिकल जो है मतलब मैं एक्टिव हो जाऊंगा और ये काम। तो इस तरह आपस में ये कंडीशंस तय की जाती हैं कि हर बंदे का कितना प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग रेशियो बनेगा। लाजमन बिजनेस है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों का चांस है। तो इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड होती हैं पार्टनर्स के अंदर, कि पार्टनर्स जो हैं वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पार्टनर के ज़िम्मे आएगी। मिसाल के तौर पर एक पार्टनर ने कहा कि मैं जो हूँ प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन तब सबको देख लूँगा। एक पार्टनर ने कहा मैं ऑफिस से रिलेटेड वर्किंग को, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं देख लूँगा। एक पार्टनर ने बोला कि जी मैं मार्केटिंग और सेल्स को देख लूँगा। एक पार्टनर ने कहा कि जी मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देख लूँगा। एक पार्टनर ने कहा कि मैं लोकल मार्केट के एरिया को अलग से देख लूँगा ताकि मुझे उस लोकेशन का। अब देखें, अगर एक अकेला बंदा ये काम करता तो उसे मल्टीपल कितनी जगहों पर अपने आप को इंगेज करना पड़ता, खुद को इंगेज करता वो। लेकिन जहाँ पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो सोचें कि जब एक से ज़्यादा लोग डिवाइड हो गए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो गई, उनके साथ जो मामलात थे वो सब डिवाइड हो गए। तो हर बंदा अपने तौर पर इस काम को करेगा ये सोचकर कि इसका नुकसान या फ़ायदा मेरा है। ठीक है, अगर आप अकेले हैं और आप ये समझते हैं कि आपने बंदे जो हायर करे हैं वो इस काम को उतनी मेहनत के साथ कर सकते हैं, तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जितनी मेहनत से काम करेगा आपका जो हायर किया हुआ बंदा, वो ये नहीं सोचेगा कि इसका नफ़ा या नुकसान का जिम्मेदार वो बंदा है, हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसे तो सैलरी मिल रही है। लेकिन उस सोच में बहुत फ़र्क है कि जो पार्टनर एक ओनर की हैसियत से काम करेगा, वो बंदा एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम कभी भी नहीं कर सकता। ये मेंटालिटी जो है वहाँ पर आके चेंज हो जाती है। अच्छा, इसी तरह रूल्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिटायरमेंट, जब पार्टनरशिप के अंदर होता क्या है कि जैसे बिजनेस है, या तो बिजनेस कंटिन्यूटी पर रहता है और इसी तरह तो बिजनेस ख़त्म हो जाता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अब बिजनेस कंटिन्यू है आपका और बिजनेस में पार्टनर जो है वो इन्वॉल्व हैं। अचानक से एक पार्टनर
हम चाहते हैं कि भाई एक बंदे ने कहा कि मैं भी आपके बिजनेस में शेयरिंग करना चाहता हूँ और मैं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो जितने भी 3 या 4 पार्टनर थे उनकी बाहमी रजामंदी के साथ उस पार्टनर को एडमिट कर लिया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि एडमिशन कर लिया आपने। इसी तरह रिटायरमेंट क्या है कि एक पार्टनर है उसको कोई बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, या कोई एज ज़्यादा हो जाती है, या कोई और दीगर इशू आए तो वो कहता है कि भाई ठीक है मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। हो सकता है उसको जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो समझ में ना आ रहा हो और उसके हिसाब से जो बिज़नेस की जो अर्निंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपकी पॉलिसी से उसको इख्तलाफ हो, वट एवर कुछ भी हो सकता है। तो पार्टनर कहता है भाई मैं यहाँ से क्विट करना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ, तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप में रिटायरमेंट। इसी तरह बिजनेस जो है जब ख़त्म होने जा रहा होता है, जब बिज़नेस के अंदर लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं और बिज़नेस जो है वो अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाता, तो उस सूरत में पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब बिज़नेस को ख़त्म कर देना चाहिए, तो उसको पार्टनरशिप में टेक्निकली कहा जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी ये तो 3 है, इसके अलावा और भी कंडीशंस आती हैं। टेक्निकली काम क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर आप किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, पहले 3 पार्टनर थे और अब 4 पार्टनर हो गए, तो ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप ख़त्म कर दी जाएगी, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा फिर दोबारा नया स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, हरगिज़ नहीं। बिजनेस कंटिन्यू रहता है। ये जो इंटरनल चेंजिंग है ये अपर मैनेजमेंट खुद डिसाइड करती है कि कैसे करनी है। बिजनेस में जो ऑपरेशंस है वो डेली चलते रहेंगे, सेल, परचेज, पेमेंट जो सप्लायर को करनी है, कस्टमर से पेमेंट आनी है, जो पेमेंट आ चुकी है बैंक में डिपॉजिट होनी है, बैंक के ज़रिए कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी है, एलसी खुलनी है, ये तमाम काम चलते रहेंगे, कुछ भी नहीं रुकेगा। मगर टेक्निकली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि जब पार्टनर एडमिट होता है या पार्टनर रिटायर होता है या जो है इसी किस्म का कोई भी इशू आता है, तो उस सूरत में फिर पार्टनर्स क्या करते हैं, इंटरनली मिलकर बैठते हैं, डिसाइड करते हैं कि क्या तरीक़ेकार किया जाना चाहिए। इंटरनली ये बात सब तय होती हैं, मगर जो बाहर के ऑपरेशंस हैं वो जैसे चल रहे थे उसी अंदाज में चलते हैं, बल्कि और उन मामलात को बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश की जाती है। अच्छा, एक चीज़ और कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उसमें मतलब हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लें। पार्टनरशिप का जो मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है उसमें 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इस्तेमाल होता है। बहुत आसान सी चीज़ें, इनको जो है हम समझ लेते हैं। फिक्स कैपिटल का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर पार्टनर्स के 2 अकाउंट को मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट सेपरेटली और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या मतलब क्या है कि जब पार्टनरशिप बिजनेस शुरू हुआ, जितने पार्टनर थे, फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर्स अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो जब इन्वेस्टमेंट आती है तो उस इन्वेस्टमेंट से कैश डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होता है, ये तो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त पार्टनरशिप की बात करेंगे तो हर पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल उसके नाम से क्रेडिट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स की जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसे कैपिटल अकाउंट में सेपरेटली शो करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। यानी अब उस अकाउंट से, कैपिटल के अकाउंट से मजीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो चल रही है। उसके लिए सेपरेट करंट अकाउंट को मेंटेन करता है। जो दीगर ट्रांजैक्शन, जैसे कि पार्टनर को बोनस मिला, पार्टनर को कोई सैलरी मिली है या कोई कमीशन वगैरह मिला, वो तमाम की तमाम करंट अकाउंट के थ्रू होती हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें आप पहले कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करेंगे, उसमें पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को शो करके उसको क्लोज कर देंगे। इसी तरह उसके बाद बाकी की तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप एक करंट अकाउंट अलग से मेंटेन करेंगे। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या चीज़ होती है कि इसमें हमारे पास एक ही अकाउंट होता है, तमाम ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट के थ्रू चल रही थी, वो होता है करंट अकाउंट। वहाँ सेपरेट कैपिटल अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ इस हवाले से एक बात जिक्र करनी और भी ज़रूरी है कि अगर पार्टनरशिप हम कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ पार्टनर्स मिलकर और उन पार्टनर्स
के दरमियान कोई मुआहदा नहीं हुआ, बस ये तय हुआ हमें चलो हम पार्टनर्स हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो कानून ये कहता है हमारा कि ऐसी सूरत में कुछ कंडीशंस खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाती हैं, खुद ब खुद आ जाती हैं वहाँ पर। जैसे अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशो क्या होगा, तो अगर पार्टनरशिप डीड मौजूद नहीं है, डीड मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में क्या होगा, कुछ डीड्स के हवाले से जो पॉइंट्स हैं, जो रूल्स हैं, वो खुद ब खुद लागू हो जाएंगे। कि जैसे हमने कहा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डिसाइड हुआ था, फॉर एग्जांपल 3:2:1 अगर तय करा था आपने, लेकिन अगर डीड नहीं है तो कानून ये कहता है कि ये सब इक्वल हो जाएगा, कोई सैलरी अलाउ नहीं होगी, और इसी तरह बहुत सारी क्लॉजेज हैं जो कि बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि हम लिख लें, हर बात को तय कर लें, कानून के मुताबिक उस काम को कर लें, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर लें, ताकि आने वाले वक्त में अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है, या रिटायरमेंट का मामला है, या पार्टनरशिप ख़त्म होने का मामला है, तो हमें ओरिजिनली इस बात का जो है वो क्लियर रहे कि किस पार्टनर ने कितना कितना कंट्रीब्यूट करा था और क्या क्या सिलसिला जो है वो उसने ड्यूरिंग द बिज़नेस अंजाम दिया है। क्योंकि ये तमाम बातें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम करेंगे कि पार्टनर को सैलरी भी मिलती है, बोनस भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, तो इसके अलावा जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी उसके खाते में जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ों और मामलात को देखते हैं इंशाल्लाह। फिर जो हमारा जब ये वीडियो लेक्चर था, आज हम यहीं तक ही इसमें जो है वो डिस्कस करा हमने। अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगली जो क्वेश्चन होगा उसके साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।